हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। तो देखिए बेटा, हम लोग आयोनिक इक्विलिब्रियम के लेक्चर 10 सेशन 10 में पहुंच गए। लास्ट टाइम हम लोगों ने बात किया था बेटा चार्ज एंड मास बैलेंस। बेसिकली हम लोगों ने मटेरियल बैलेंस की बात की थी और उसका भरपूर एप्लीकेशन सीखा था जबरदस्त तरीके से, है ना, कि किस तरह से हम लोग मटेरियल बैलेंस करेंगे और फिर किस तरह से उसमें हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का यूज करके, है ना, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वो कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में बहुत तगड़े से सीखे थे। आज उसी का सेकंड पार्ट है बेटा। आज हम लोग कुछ और, लास्ट टाइम जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, सेम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के केसेस ले रहे थे, है ना, जैसे कि हमने BA लिया था। तो जो कैटायन और एनायन पर +1 -1 का चार्ज ले रहे थे या +2 -2 का चार्ज ले रहे थे, ऐसे हम +3 -3 का चार्ज ले रहे थे। बट हम डिफरेंट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या डिफरेंट चार्ज ऑफ आयंस की बात नहीं किए थे लास्ट टाइम, है ना। और जो हम लोग लास्ट टाइम में चूंकि बात की थी सेम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सॉल्ट की, तो उसके उस पर बेस्ड हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी किए थे, वो सारी चीज़ें की थी। कुछ क्वेश्चंस रह गए थे जो आज हम लोग कवर करेंगे। तो ये जो है आपका चार्ज एंड मास बैलेंस का बहुत इंपॉर्टेंट बेटा पार्ट होगा। एंड चार्ज एंड मास बैलेंस इस वाले सेशन में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देन नेक्स्ट में फिर हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स इक्विलिब्रिया की, एंड दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट एक्चुअली। ठीक है, तो ध्यान से देखो बेटा, प्रॉपर जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर 9 में हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया था वही सारी चीज़ें यहाँ पर यूज होने वाली हैं और उन्हीं को हम आगे बढ़ाएंगे तेजी से फटाफट, है ना। तो आगे हम बढ़ें उसके पहले स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे विकेशियंस। आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है बेटे, ठीक है। और बेटा कमेंट जरूर किया करें, है ना, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहता है और मैं पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ, और अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें, ठीक है। तो आज की क्लास में बेटा हम लोग चार्ज एंड मास बैलेंस को ही कंटिन्यूएशन में ले रहे हैं, बट आज हम लोग और भी तगड़े कॉन्सेप्ट सीखेंगे, है ना। JDG में जो दिखाया था मैंने बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आज वो सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे यहाँ पर जो बचे हुए हैं। और जो बचे थे एक्चुअली में वो बहुत गर्दा क्वेश्चन थे, इसलिए सेशन के लास्ट तक बने रहना और देखना, है ना, क्या क्या मस्ती हम लोग क्या क्या एंजॉय करने जा रहे हैं। चलिए, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेट्स रोल। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं अबाउट pH ऑफ सोल्यूशन, कि जब आप यहाँ पर बेटा कैटायन और एनायन की बात करते हो, मास बैलेंस वगैरह यूज करते हो, तो आपने देखा था कि फॉर्मूले में कहीं पर OH- आ रहा था, कहीं पर H+ आ रहा था। तो उसके लिए भाई pH पता होना चाहिए ना, तभी तो आप H+ या OH- की बेटे बात कर पाओगे। तो उसमें क्या है वो चीज मैं आपको दिखाता हूं कि वहां पर जो H+ का वैल्यू है वो हम क्या लेंगे, व्हाट वैल्यू ऑफ H+ टू बी टेकन। तो जनरली हम लोग करते क्या बेटा कि ऐसे हाइड्रोलाइसिस का केस में या तो बफर दिया रहेगा, मान लो बफर दिया है तो उसका pH फिक्स हो गया, pOH फिक्स होगा, तो आप यहां से H+ या OH- निकाल सकते हो, यानी कि उसका pH या pOH या H+ या OH- गिवन होगा। अगर गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं गिवन है तो बेटा देखो जो हाइड्रोलाइसिस का केस होता है ना बेटा, इससे pH में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता है। सो इफ नथिंग इज मेंशन्ड देन वी नो ड्यू टू हाइड्रोलाइसिस pH डज नॉट चेंज मोर, सो pH कैन बी टेकन एज 7। सो बाय डिफॉल्ट अगर कुछ भी नहीं दिया है तो pH हम वहां पर 7 लेंगे, यानी हम वहां पर H+ 10⁻⁻7 डालेंगे नियरली, या फिर हम OH- भी वहां पर कितना डालेंगे, 10⁻⁻7 डालेंगे। तो ये चीज ध्यान रखो। तो वैसे तो अब इस तरह का हम क्वेश्चन आपको दिखाएंगे भी, जहां पर बफर की बात होगी वहां पर बोला जाएगा इसका pH इतना है, नहीं है तो फिर आपको ये लेना है। तो ये दिस इज बाय डिफॉल्ट, दिस इज बाय डिफॉल्ट। तो बाय डिफॉल्ट बेटे आपको ये लेना। देखो बेटा हर चीज का क्लियरिटी होना चाहिए, अगर क्लियरिटी नहीं तो फिर कहानी गड़बड़ है। आपने सब कुछ सीख लिया, आपको यही नहीं पता कि आप भाई क्या हम H+ डालें, क्या हम pH लें, क्या हम OH- लें, तो उसलिए हमने ये क्लियरिटी आपको पहले देनी चाहिए। चलिए अब आगे बात करते हैं और कुछ डिफरेंट स्टोइकियोमेट्रिक सॉल्ट लेते हैं, है ना, जहां पर चार्ज अलग अलग होंगे, है ना। किसी में चार्ज मतलब जैसे इक्वल, अभी हम इक्वल चार्ज की बात कर रहे थे, बट हम अब ऐसे कैटायंस और एनायंस लेंगे जहां पर चार्ज अलग अलग होगा। जैसे कि हम बात करें यहां पर बेटा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट BA2, राइट। तो BA2 का मतलब यहां पर क्या है कि B पर है +2 चार्ज और A पर है -1 चार्ज। अब बताओ अलग अलग हो गया कि नहीं हो गया। अभी तक हमने क्या लिया था, BA लिया था, +1 का लिया था, -1 का लिया था, या फिर हमने BA लिया था, +2 का लिया था, -2 का, या फिर हम ये भी ले सकते हैं BA +3 का और -3 का केस। तो यहां पर देखो सेम स्टोइकियोमेट्री थी, बट यहां पर स्टोइकियोमेट्री डिफरेंट है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि हम ये भी सिखाएंगे आपको, तो इस पर बेस्ड बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें आज हम लोग करेंगे, एक एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो मैंने नोट्स प्रॉपर आप बना रखे हैं, बस आप देखते चले जाओ, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स आपके सारे पता है, कैसे मास बैलेंस लगाना है, कैसे हाइड्रोलाइसिस का रिएक्शन लिखना है, कैसे KSP का फॉर्मूला लिखना है, और किस तरह से हमें आयंस को सब्स्टिट्यूट करके हमें सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला है। अल्टीमेटली हमारा एम क्या है कि फाइनल हम इस सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी निकाल लें। तो देखिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास BA2 सॉलिड है, यहां पर A- हाइड्रोलाइज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहां पर क्वेश्चन बोल दिया गया कि A- इज हाइड्रोलाइज्ड, क्योंकि A कहां से मिला है, वीक से मिला है। A- हाइड्रोलाइज हो रहा है, यानी B पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी तो B एज इट इज वैसे ही रहेगा। हमने B को, तो B अगर बेटा ये डिसोसिएट होगा तो बेटा ये क्या देगा, S देगा और ये 2S देगा। लेकिन ये 2S नहीं लेंगे,
चूंकि यहाँ पर ए का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है तो हमें ए माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकालना होगा। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि बेटा जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B2+ है, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आपका B2+ है, तो यहाँ पर बेटे जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आपका B+2 है, B+2 है ना, वो आपका क्या रहेगा, एस रहेगा। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो B+2 है दैट विल बी योर एस। ठीक है, हाँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो आपका A-0 है इनिशियली जो होगा वो आपका 2s होगा। A-0 जो होगा इनिशियली वो आपका बेटा क्या होगा, 2s होगा, ऐसे कह सकते हो ना, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो होगा, क्योंकि बाद में फिर ये चेंज होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, एनायन का हाइड्रोलाइसिस होने वाला है। अच्छा बेटा, इन्होंने बोला हियर ओनली A- इज हाइड्रोलाइज्ड, मतलब इन्होंने ये बोला नहीं कि फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप। तो भैया A- एक ही चार्ज है ना बेटा, जब एक ही चार्ज है तो एक ही स्टेप पे तो हाइड्रोलाइसिस होगा। जब चार्ज एक से ज्यादा होता है तो हम बात करते हैं। तो बाकी का कहानी आपको पता है। अब इसका KSP का फॉर्मूला लिखोगे तो बेटा क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B2+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A-2, ये आपने लिख लिया है ना। और बाकी अभी आप आगे देखेंगे क्या हो सकता है। तो अब एनायन का हाइड्रोलाइसिस कराओ, तो ये एनायन आपका एनायन का हाइड्रोलाइसिस कराया, तो हाइड्रोलाइसिस कराया तो इसका H+ यहाँ चला गया, AH बन गया, तो ये क्या बन गया बेटा, एसिड बन गया आपका। ये क्या बन गया बेटे, आपका एसिड बन गया, एसिड, दिस बिकम्स एसिड। एसिड है, इसका कुछ K वैल्यू होगा। तो यहाँ से बेटा जो आपका KH आया वो क्या है, KW/K, कौन सा K जो यहाँ पर आता है, KW/K। अब इसका फॉर्मूला लिख दो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH-, आपने लिख डाला बेटे, डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A-, ये लिख लिया, राइट। तो यहाँ से बेटा आप HA निकाल सकते हो क्या, तो यहाँ से आप HA निकालोगे तो बेटा बताओ ये इधर चला जाएगा और OH नीचे आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर HA = KW/K और A- ऊपर गया OH-। अभी इसको OH- को हटा सकते हो, क्योंकि हमें पता है H+ इंटू OH- इक्वल टू KW होता है, तो यहाँ से OH- KW/H+ लिख सकते हो। तो OH- को हटाओ और वहां पर बेटा आप क्या लिख दो, KW/H+। तो KW/H+ लिखोगे तो KW कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बेटा आपका HA आ गया। दिस इज योर HA, दिस इज योर HA, दिस इज योर HA, राइट। अब हम इसका आगे यूज करेंगे, अब इसका आगे यूज करेंगे। ओके बेटे, चलिए, तो आपका HA आ गया, कहानी क्लियर है यहाँ तक। चलिए ओके, नाउ तो अब HA आ गया। अब देखते हैं क्या होता है। अब बेटा मास बैलेंस की बात अगर हम करें यहाँ पर, तो बेटा मास बैलेंस क्या होगा, हम A के लिए करें तो यहाँ पर A है, यहाँ पर A, तो मास बैलेंस की बात करें तो बेटा A- कुछ इनिशियल रहा होगा, फिर A- कुछ बच गया होगा इक्विलिब्रियम पर, और प्लस A यहाँ पर गया, उसका इंडेक्स 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, तो ये आपका HA आ गया। अब बेटा देखो यहाँ पर HA का वैल्यू आप ये निकाल चुके हो, यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ HA हियर, और यहाँ से आप A- निकाल लो। और ये जो A0 इनिशियल है वो कितना बेटा, 2s है, दैट इज 2s। देख रहे हो बेटा साफ साफ, A0 इनिशियल कितना है, 2s है। समझ रहे हो ना बेटे, अब प्रॉपर तरीके से समझो, बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाता चला जाऊंगा। तो जरा देखो, अब अगर हम मास बैलेंस की बात करें बेटे, अगर हम यहाँ पर तो A- H2 AH और H, देखो तो आपने क्या लिखा, A0 जो पहले था माइनस का है ना, जो कि 2s है, फिर जो बचा हुआ है A-, देखो ये, फिर यहाँ पर बेटा AH, इक्विलिब्रियम पर ये AH आ गया। अब A0 इनिशियली कितना है, 2s है, आपको दिखाया मैंने, A- ये आपको क्या करना होता है बेटा, जब आप लिखते हो ना, जब आप आयंस को अलग करते हो, तो यहाँ पर जिसका भी हाइड्रोलाइसिस होता है, जैसे इसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, तो उसके फॉर्म में आपको इक्वेशन को लाना होता है। जैसे आप A- है तो इसको भी A- के ही फॉर्म में लाना होगा, और आगे भी बढ़ते उसको भी हम A- के ही फॉर्म में लाते। तो जो यहाँ पर जिसका हाइड्रोलाइसिस होता है, हमें उसी आयन के फॉर्म में सबको लाना होता है, बस इतना ध्यान रखें आप। चलिए, तो अब आगे बढ़ के हम बात आपको सिखाते हैं फटाफट। एक्चुअली में सारा कुछ पता है आपको, तो बेटा बताओ, यहाँ से ये 2s हो गया, ये A- है, यहाँ से AH आपको पता है पहले से, तो AH देखो अभी हमने निकाला था, और यहाँ पर HA आपको पता है, ये आया था कि नहीं आया था पीछे से अभी, तो बस ये HA का वैल्यू आप यहाँ पे उठा के डाल दो। जैसे आप डालोगे तो देखो क्या हो गया, ये A- H+/K, समझ में आ रहा है बेटा। यहाँ से A- कॉमन आ जाएगा, और ये 1+ ये आ जाएगा यहाँ से, और ये 2s, तो यहाँ से जो A- आ जाएगा 2s डिवाइडेड बाय दिस होल टर्म, ये आ गया आपका A-, आ गया। और बेटा बताओ आपका जो B था, क्या था, B+2 था ना, क्या था, देखो B+2 था, चेक करो, B+2 वो कितना था, S था, क्योंकि इसका हाइड्रोलाइसिस तो हो नहीं रहा है, तो B+2 आपका जो था वो S था। अब बेटा बताओ KSP का फॉर्मूला इसका क्या होगा, वही आपको पता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B2+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A- होल स्क्वायर। तो बेटा बताओ B+2 कितना है, S है, देख लो आप यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। बेटा बाकी का आप देखो, ये A- होल स्क्वायर है, तो इस पूरे का होल स्क्वायर देखो यहाँ पे डाल दिया, चेक कर रहे हो बेटा। तो यहाँ से 4s³ हो गया, देखो 4s³ डिवाइडेड बाय 1 + H+/K होल स्क्वायर, देखो ये आ गया। तो यहाँ से जो इसका वैल्यू निकालोगे तो देखो यहाँ पर KSP 4 नीचे चला जाएगा बेटा, तो KSP/4 हो जाएगा, और ये 1 + H कॉन्स्टेंट H+/K होल स्क्वायर टू द पावर 1/3 आ जाएगा। सो दिस विल बी योर सॉल्युबिलिटी, दिस इज लो, हो गया खत्म कहानी। तो अगर बेटा डिफरेंस स्टोइकियोमेट्री को, आई होप समझ में आ गया होगा कहानी कैसे।
तो अगर डिफरेंट स्टोइकियोमेट्री है बेटे तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कर सकते हो। और भी गद्दा क्वेश्चन लेंगे बेटे, अभी ये तो शुरुआत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, B2A की बात करते हैं। अभी हमने BA2 की बात की, अब हम B2A की बात करेंगे। अब B2A का मतलब क्या है बेटा कि ये आपका +1 है और ये आपका -2 है। तो चलिए देखिए आगे बढ़िए। तो अगर यहां पर इसकी बात करें बेटा, सो B+ इज ए वीक एंड हाइड्रोलाइज्ड, तो यहां पर ये आपका वीक से मिला हुआ है, तो यानी इसका हाइड्रोलाइसिस होगा। यानी ये जो आपका बेटा क्या है, आपका ये जो आपका A- है, इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं हो रहा है, ये फिक्स्ड है। इसका KSP लिखोगे तो क्या आएगा बेटा, देखो 2B+ दे देगा, A-2 दे देगा। KSP का फॉर्मूला क्या होगा, B+² इंटू A-2। अब यहां पर जो B+ इनिशियल है बेटे, इनिशियल है वो कितना है, 2s है, और A-2 आपका फिक्स्ड है, कितना है, ये चेंज नहीं। हाइड्रोलाइसिस किसका हो रहा है, B+ का हो रहा है ना, तो इनिशियल है, और फाइनली क्या होगा हम देखेंगे उसका। बट A-2 कितना है यहां पर आपका, ये S है। चलो देखिएगा, तो अब हम बेटा क्या इसका हाइड्रोलाइसिस B+ का लिखें, बहुत सिंपल है भाई। B+ लिया हमने, HOH कराया, राइट, तो यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस है, OH चला गया तो BOH बना दिया। चूंकि बेस बन रहा है बेटा, इसलिए यहाँ पर किसकी बात होगी, KB की बात होगी, और यहां से H+ निकल गया, तो KH क्या होगा, KW/KB। अब इसका फॉर्मूला अगर आप लिखेंगे बेटे तो क्या आएगा, BOH इंटू H+, देखो सिंपल, BOH इंटू H+ डिवाइडेड बाई B+। फटाफट देखते चले जाओ, अब कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट आप लास्ट क्लास में बहुत अच्छे समझ चुके हो, उसको बढ़िया समझे। अब बेटा यहां से BOH निकाल सकते हैं क्या, तो BOH निकालोगे तो देखो KW/KB ये इधर है बेटे, और B+ ऊपर चला गया, H+ नीचे आ गया, सो दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOH, आ गया BOH। तो आपने हाइड्रोलाइसिस का रिएक्शन लिखा, वहां से कॉन्सेंट्रेशन की बात की। अब आएंगे मास बैलेंस पे नेक्स्ट, तो मास बैलेंस की बात करेंगे तो देखो ये रिएक्शन आपके सामने था। अब B+ के लिए मास बैलेंस करोगे बेटे तो क्या होगा, B+ इनिशियल होगा। B+ इनिशियल कितना दिया था चेक करो आप, B+ इनिशियल आप देखो 2s दिया था सामने आपके, ये देखो 2s है, फिर B+ बचा हुआ, और प्लस देखो यहां पर इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो BOH एट इक्विलिब्रियम। तो बेटा बताओ 2s इक्वल्स टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ B+। अब BOH को हटाओ तो बेटा देखो BOH अभी आपने निकाला था, ये निकाला था KW/KB इंटू B+/H+, तो देखो यहां पे आप डालोगे और यहां से डालोगे तो B+ कॉमन आ जाएगा, तो B+ निकालोगे तो 2s डिवाइडेड बाय 1 + KW/KB इंटू H+ आ जाएगा यहां से। और बेटा फिर KSP आपका क्या है, B+² इंटू A-2। तो भैया B+ ये है बेटे, और आपका जो A-2 है वो क्या है, वो आपका S है। देखो A-2 अभी बताया, वो आपका S है, तो A-2 S हो गया। अब A-2 ये A-2 का वैल्यू बेटे, और ये आपका ये B का वैल्यू, इन दोनों को उठा के पुट कर दो KSP में, तो B+² इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटे, इस पूरे का होल स्क्वायर, तो इस पूरे का होल स्क्वायर इंटू S, तो यहाँ पे 4s³ फिर से आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 + KW/KB इंटू H+ होल स्क्वायर हो जाएगा। ये नीचे होल स्क्वायर आएगा ना बेटे, नीचे होल स्क्वायर आएगा, होल स्क्वायर चेक कर लेना, ठीक है, हाँ पूरे का होल स्क्वायर है ना बेटे, तो नीचे 1+ ये तो आपका 4s³ देखो 4s² इंटू S, 4s³ हो गया, और नीचे आपका ये स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा। कहानी क्लियर है बेटे, तो इस तरह से देखो ये आया है ना, और उसके बाद फिर आपका यहाँ से आपने S निकाला तो KSP/4 हो जाएगा, और यहाँ से आपका ये आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपका ये बात भी क्लियर हो गई। तो हमने B2A ले लिया, BA2 ले लिया, अभी तो रुको, अभी और आपको दिखाते हैं। अब नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं दैट इज B3A। हर चीज देखो बढ़िया प्रॉपर तरीके से, फिर और एक गर्दा चीज दिखाएंगे एकदम, है ना, और उसको पूरा सॉल्व करेंगे, है ना, कई सारे केसेस करेंगे बेटा, कई सारे एग्जांपल्स करेंगे, सब आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। बट मुझे लगता है बेटा कि अब आप बहुत तेजी से पकड़ रहे होगे। अब इसकी बात अगर हम करें तो बेटा ये +1 है और ये -3 है। अब देखिएगा, गौर फरमाइएगा बेटा, B3A की बात करने जा रहे हैं हम लोग। तो अगर हम B3A की बात करें तो यहां पे कंडीशन दिया हुआ है आपके सामने, A-3 इज ए वीक एंड हाइड्रोलाइज ऑन फर्स्ट स्टेप। A-3 फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलाइज हो रहा है सिर्फ और सिर्फ, यानी B का नहीं हो रहा है। तो यानी कि B का नहीं हो रहा है तो B जितना वो लगभग उतना ही रहेगा। यानी कि अगर हम यहां पर बात कर लें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B+, तो वो 3s होगा, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A-3 नॉट इनिशियल ये कितना होगा, S होगा, क्योंकि इसका हाइड्रोलाइज होगा तो बाद में बेटा ये चेंज होगा। इसका डेटा का यूज करेंगे, ध्यान रखना अभी। चलिए ओके नाउ, अब B3A डिसोसिएट हुआ बेटे तो क्या देगा, 3B+ दे देगा और A-3 दे देगा। अब ये 3s होगा, ये S होगा। KSP क्या होगा, B+3 होल क्यूब और A-3, राइट। चलो अब हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन की बात करते हैं। A-3 बेटे, तो H+ और ये माइनस है, एक H+ के पास चला जाएगा तो क्या बेटा HA-2 हो जाएगा, देखो HA-2 हो गया, और एक OH- बच गया। चूंकि ये इसके पास हाइड्रोजन है, इसका मतलब बेटे ये एसिड है, इसका मतलब बेटे क्या है, ये एसिड है। तो अगर ये एसिड है तो एसिड का बेटे कौन सा वैल्यू होगा, K वैल्यू होगा।
यानी इसका जो के डब्ल्यू आएगा बेटे, के एच जो आएगा के डब्ल्यू बाय, अब देखो यहां पर -3 है बेटे, तो के डब्ल्यू बाय के थ्री जो चार्ज होता है वो नीचे आता है, समझ रहे बेटे कहानी। सो के डब्ल्यू बाय के थ्री क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस इनटू दिस डिवाइडेड बाय दिस, देख लो यहां से। और यहां से आप क्या करो, EH2 माइनस निकालो या HA2 माइनस निकालो, ये निकाला आपने है ना, इसको इधर ले गए, इसको इधर लाए तो ये आ गया, और इस OH माइनस को हटा दो क्या से, के डब्ल्यू बाय H प्लस से, तो उसको हटाओगे बेटा तो के डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा और आपको यहां से EH माइनस 2 आ जाएगा, कुछ ये वैल्यू आ गया। नो, अब आते हैं कहां पे, मटेरियल बैलेंस पे आते हैं। देखिए तो मटेरियल बैलेंस इसके लिए अगर हम लिखें तो क्या होगा बेटा बताओ, A-3 का इनिशियल, यस इनिशियल कितना था चेक कर लो आप, इनिशियल बेटे कितना था ये आप इसको चेक करें, A-3 इनिशियल S था, देख लो A-3 इनिशियल S था, फिर A-3 जो बचा हुआ है, फिर बेटा AH माइनस ये वाला देखो 2, तो A-3 यहां पर है, और बेटा HA2 माइनस आप निकाल चुके हो, A-3 H प्लस बाय Ka3 देख लो, A-3 H प्लस बाय Ka3 ये आप निकाल चुके हो, जस्ट पुट इट हियर, और यहां से A-3 कॉमन ले लो, ये आ जाएगा, और यहां से A-3 निकालो, ये आएगा, उसके बाद KSP का फॉर्मूला में डाल दो, क्योंकि आपको पता है बेटे यहां पर कि जो आपका B प्लस है, B प्लस 3S है, इस 3S, तो अब देखो B प्लस 3S है तो 3S होल क्यूब हो गया, देखो यहां पे, और A-3 कितना है बेटे देखो आप यहां से, A-3 इज दिस वन, तो A-3 की जगह हमने ये पूरा वैल्यू डाल दिया, तो 3S मतलब 27, और यहां पे 3 और ये पावर 1 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस है ना H प्लस बाय K3, तो यहां से अगर आप S निकालोगे तो KSP बाय 27 हो जाएगा बेटे, 1 प्लस H प्लस बाय K3 टू द पावर 1 बाय 4 हो जाएगा। बेटा गर्दा हो जा रहा है कि नहीं बेटा, एकदम सही तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं, कि अगर डिफरेंट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होंगे तब भी हमारी कहानी गड़बड़ नहीं होगी, हम बहुत आसानी से चीजों को समझ पाएंगे, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब देखो, अब बहुत बढ़िया केस आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। मान लो बेटा आपके सामने ये केस होता, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट B3A2 ले लिया हमने, अब B3A2 को मतलब B पर +2 और A पर -3, अब इसमें इसके अब बेटा +2 इस पर है, इस पर -3 है, तो इसके कितने स्टेप में हाइड्रोलाइसिस हो सकता है, फर्स्ट स्टेप भी हो सकता है, सेकंड स्टेप भी हो सकता है, इसमें फर्स्ट स्टेप भी हो सकता है, सेकंड स्टेप भी हो सकता है, थर्ड स्टेप भी हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी बन सकती हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं यहां पर ले रहा हूं इसके, देखिए क्या, B3A2 सॉलिड है, बोथ B+2 एंड A-3 आर डिराइव्ड फ्रॉम वीक बेस एंड वीक एसिड, यानी दोनों का हो सकता है हाइड्रोलाइसिस, दोनों का हो सकता है। अब B3A2 को तोड़ोगे तो बेटा क्या देगा 3, अब B पर अगर आप देखो चार्ज, तो B पर चार्ज कितना होगा +2 और A पर चार्ज होगा -3, तो बेटा तो इसको अगर आप तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा बेटा देखो 3B+2 इक्वल्स 2A -3, ये देखो अगर 3 है तो 3S हो जाएगा, 2 है तो 2S हो जाएगा। अब 3 एग्जांपल्स हम यहां पर डिस्कस करेंगे, 3 केसेस हम यहां पर डिस्कस करेंगे। इनिशियली जो B है +2 है वो 3S है, इनिशियली जो A-3 है वो आपका 2S है, दोनों हाइड्रोलाइज होंगे बेटे इस बार, देख लो बढ़िया केस, अल्टीमेट जबरदस्त केस है, मतलब जो पॉसिबिलिटी बेटा, अब आप कुछ भी करो कैसा भी करो, देखो ये मैं आपको बहुत बढ़िया टच दे रहा हूं चार्ज और मास बैलेंस का। अब पहला केस क्या है देखो बनता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट निकालना है व्हेन बोथ B+2 एंड A-3 अंडरगोज फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलाइसिस, यानी इन दोनों का हाइड्रोलाइसिस होगा, लेकिन कौन सा स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप होगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट व्हेन बोथ B+2 एंड A-3 अंडरगोज सेकंड स्टेप हाइड्रोलाइसिस, मतलब अब इन दोनों का सेकंड स्टेप हो जाए तब सॉल्युबिलिटी क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट व्हेन B+2 अंडरगोज सेकंड स्टेप हाइड्रोलाइसिस, सेकंड पे चले जाएगा, और A-3 अंडरगोज थर्ड स्टेप हाइड्रोलाइसिस, यानी कि जितने हाइड्रोलाइसिस के पार्ट हो सकते हैं, जितने स्टेप हो सकते हैं, इसमें हमने सारे कंसीडर कर लिए। लास्ट टाइम हमने ऐसा कंसीडरेशन नहीं लिया था, है ना, इस तरह के सॉल्ट्स का, बट आज मैं आपको इस क्लास में दिखाना चाहता हूं। तो एक एक करके आराम से, शांति से, ध्यान से देखते चले जाओ, सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करेंगे, पहले ये डिस्कस करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। हालांकि आप ये खुद भी कर सकते हो, आप चाहो तो पॉज करके खुद निकालो और मैच करो, चेक करो, और मैं, है ना, तो पॉज करके देखो और मैं डिस्कस करता हूं। तो देखिए पहला, ध्यान से देखो अब जरा बेटा, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट व्हेन बोथ B+2 एंड A-3 अंडरगोज फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलाइसिस, तो B+2 इनिशियली कितना है 3S है, A-3 इनिशियली कितना है 2S है, आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, देखो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो मैंने यहाँ पर लिखा, सो दैट कि आपको बार बार आगे पीछे न करना पड़े समझ में। जब इसको तोड़ोगे तो देखो ये आपके सामने रिएक्शन मैंने देखा, कुछ KSP वैल्यू होगा, ये 3S है 2S है, इनिशियली दिख रहा है आपको साफ साफ, देखो यहाँ से ये इनिशियल 3S है, ये इनिशियल 2S है, पीछे भी लिखा था। KSP का फॉर्मूला क्या होगा, इसका B+2 होल क्यूब होगा, A-3 होल स्क्वायर होगा। अब हमारा टारगेट क्या है, अवर टारगेट इज टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B2+ एंड A-3 यूजिंग मास बैलेंस एंड हाइड्रोलाइसिस। निकालो इनको और यहां पे उनको उठा के पुट करो KSP में, और वहां से सॉल्युबिलिटी निकाल लो। दोनों का कौन सा स्टेप कराना है बेटा, फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलाइसिस कराना है। दोनों का बेटा कौन सा स्टेप कराना है, फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलाइसिस कराना है। तो एक बार हम इसका फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलाइसिस करा लेते हैं और एक बार इसका करा लेते हैं, और दोनों से हम
B+2 और A-3 का कॉन्स्टिट्यूशन निकाल लेते हैं, यहां पुट कर देंगे, KSP आ जाएगा। लॉजिक समझ में आया क्या करना है? लॉजिक समझ में आया ना क्या करना है? चलिए आगे बढ़िए। तो देखिए पहले हम बात करेंगे फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलाइसिस ऑफ B2+। चलिए देखिए, तो भैया पहले इसके हाइड्रोलाइसिस का रिएक्शन लिखा हमने B2+ का, तो HOH किया, B2+ है तो OH ले लेगा, एक OH लेगा तो BOH और +2 तो +1 बचेगा और यहाँ पे एक H+ बच जाएगा। इसका कुछ ना कुछ KH का वैल्यू, KH क्या होगा KW बाय, चूंकि ये बेस है बेटे तो नीचे KB आएगा, चूंकि +2 है तो KB2 आएगा। बस फॉर्मूला लिख लो, तो ऊपर देखो क्या आएगा BOH इंटू H+ आएगा, नीचे B2+ आ जाएगा। आ गया ये, यहां से आप BOH+ निकाल सकते हो, देखो निकाल के ये आ गया, ये लीजिए BOH+ आ गया, आ गया बेटे। और जैसे ही आ गया तो अब मास बैलेंस लगा लो, देखो साइड में ही मैंने कर रखा है। अब इसका मास बैलेंस लगाओगे बेटा तो देखो इसका इनिशियल फिर बचा हुआ इसका B2+ तो B+ बचा, कैसे लगाना हम आपको सब सिखा चुके हैं। फिर यहां पर B आ रहा है तो ये आपका OH+ का कॉन्सेंट्रेशन। अब B2+ इनिशियली 3s दिया हुआ है, 3s दिया हुआ है, 3s दिया हुआ है, देखो 3s B+2 बेटा BOH+ आपने यहां से अभी निकाला था, ये देखो ये वाला वैल्यू आपने यहां पे उठा के पुट कर दो, तो KW/KB2 B+2 H+, B+2 कॉमन लो तो यहां से 1 KW/KB2 और H+ बच जाएगा। और बेटा यहां से B+2 निकालोगे तो 3s डिवाइडेड बाय दिस वन, B+2 आ गया। एक टारगेट कंप्लीट हुआ B+2 का। ऐसे ही हम अब एनाइन पे चलते हैं और A-3 का कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलाइसिस करके निकाल लेते हैं। चलिए, तो फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलाइसिस ऑफ A-3, फिर A-3 का हमने रिएक्शन कराया, एक ही स्टेप कराना है। तो बेटा बताओ, एक H+ इधर चला जाएगा तो Ha2- बचेगा, यस, और OH- इधर आ जाएगा। अब इसका KH क्या होगा, चूंकि यहां पे एसिड बन रहा है तो KW/Ka होगा, चूंकि -3 है तो बेटा Ka3 हो जाएगा। बेटा बताओ कितना यूज हो रहा है सॉल्युबिलिटी का और सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का, मतलब तगड़ा, और मास बैलेंस का, मटेरियल बैलेंस का। अब देख लो यहां से, तो इसका फॉर्मूला लिखोगे तो क्या आएगा, ऊपर Ha2- का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH- का, देखो ये दोनों डिवाइडेड बाय A-3। अब इस OH- को हटा लो यहां से, तो H+ इंटू OH- KW होता है, तो बेटा यहां से OH- क्या आ जाएगा KW/H+, यहां पे KW/H+ पुट कर दो। तो जैसे पुट करोगे बेटा यहां से तो आपका ये फॉर्मेट बन जाएगा KW, और ये आ जाएगा यहां से KW, देखो ये KW/Ka3 अब यहां पर Ha2- है और इसकी जगह पर OH- जगह पर हमने लिखा KW/H+ और नीचे A-3 था। और यहां से अगर आप Ha2- निकालोगे तो बेटा फिर ऐसा आएगा, और यहां से KW कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या बच जाएगा यहां पर, फाइनली यहां पर क्या बच जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A-3 इंटू H+ डिवाइडेड बाय Ka3, ये बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। चलिए अब मास बैलेंस लगाते हैं बेटे, अब मास बैलेंस लगाते हैं। तो अगर हम मास बैलेंस इसके लिए लगाए हैं तो बेटा बताओ क्या, A-3 कुछ इनिशियल, यस, बचा हुआ पार्ट, और फिर देखो यहां पर है ये, तो ये आ गया। अब तो बहुत अच्छे से मास बैलेंस लगा पा रहे होगे। A-3 इनिशियली बेटे कितना था, A-3 अगर आप इनिशियली देखो तो कितना था, A-3 इनिशियली 2s था, 2s था, तो A-3 इनिशियली 2s है, फिर A-3। अब आपने Ha2- यहां से निकाल रखा है, डाल दो, यही वैल्यू उठा के डाल दो, उठा के डाल दिया, KW के कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा H+ A-3, देखो H+ A-3 बाय Ka3। अब यहां से A-3 ले लो कॉमन, तो बाहर आ गया, तो यहां पे 1 आ गया और ऊपर में H+ बाय Ka3 आ गया। यहां से A-3 निकालो तो 2s डिवाइडेड बाय दिस टर्म, ये आ गया। अब बताओ A-3 पता है, B+2 पता हो चुका है, A-3 पता हो चुका है, काम हो गया। देखिए कैसे, तो आपको बेटा बताओ A-3 पता है, B+2 पता है, और रिएक्शन आपके सामने ये है, इसका KSP कुछ होगा, इसे KSP लिखोगे तो क्या आएगा, B+2 होल क्यूब A-3 होल स्क्वायर। अब आपको बताओ बेटा A-3 पता है, B+2 पता है, दोनों को उठा के यहां पे डाल दो। बेटा कैलकुलेशन में थोड़ा इधर उधर हुआ तो चेक कर लेना आप, ठीक है। और यहां पे जैसे ही डालोगे बेटा तो कुछ ये फॉर्मेट आएगा, यहां पर 327s क्यूब हो जाएगा, यहां पर 4s स्क्वायर हो जाएगा, तो 1088s⁵ हो जाएगा। तो यहां से s जब आप निकालोगे तो KSP बाय 108 आ जाएगा, और प्लस ये टर्म का होल क्यूब और इस टर्म का स्क्वायर टू द पावर 1/5 आ जाएगा। सोचो किस तरह के कैसे कैसे एक्सप्रेशन हो सकते हैं। नाउ यू आर परफेक्ट, आप एकदम परफेक्ट हो। मुझे लगता है कि मैंने आपको परफेक्ट कर दिया बेटे अब इन सब चीजों में, खतरनाक तरीके से। पहला पार्ट खत्म हो गया, देखो अब सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट हमारा क्या था, solubility of salt when both B+2 and A-3 undergo second step। अब दोनों का सेकंड स्टेप हाइड्रोलाइसिस कराना है। जब आप इसको तोड़ोगे तो अगेन वही 3B+2 देगा, 2A-3 देगा। इसका इनिशियली कितना होगा बेटा, देखो 3s होगा, इसका इनिशियल A-3 नॉट का 2s होगा। इसका कुछ KSP का फॉर्मूला ये आपके सामने आ जाएगा। अब हमारा फिर से वही टारगेट है कि हम B+2 निकाल लें, A-3 निकाल लें और दोनों को उठा के यहां पुट कर दें, KSP निकालें। तो चलिए, तो एक बार हम B+2 को लेते हैं, उसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, मास बैलेंस कर लेते हैं। A-3 को लेते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, मास बैलेंस कर लेते हैं, और दोनों का वैल्यू निकाल के इस KSP में डाल देते हैं और देखते हैं सॉल्युबिलिटी का एक्सप्रेशन क्या आता है। टारगेट फिक्स और प्लान भी समझ में आ गया कि अब करना क्या है। चलिए अब ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं,
आराम से देखिएगा, गौर फरमाइएगा। सेकंड है ना स्टेप, यहां पे सेकंड 2 बार लिख गया। सेकंड स्टेप हाइड्रोलाइसिस ऑफ B2 प्लस। देखिए सेकंड से 2 स्टेप में करना है। तो देखो ये 2 रिएक्शंस मैंने लिख रखी हैं, एक में KH1 आएगा और एक में KH2 आएगा, और यहां से हम आयन का कॉन्सेंट्रेशन वगैरह निकाल के मास बैलेंस करके पुट करके हम B+2 निकालेंगे, हमारा ये टारगेट है। चलिए देखिएगा ध्यान से, थोड़ा बताओ। एक OH जाएगा इसके पास तो BOH प्लस होगा, और एक प्लस जाएगा इसका KH1 आएगा। KH1 क्या होगा बेटा, KW बाय, चूंकि यहाँ बेस बन रहा है, यहाँ +2 चार्ज है तो KW बाय KB2 होगा। अब ये क्या होगा, BOH प्लस इंटू H प्लस, देखो यहाँ से डिवाइडेड बाय B2 प्लस आ गया बेटे। तो यहाँ से BOH प्लस निकालोगे तो देखो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो KW बाय KB2 और B+2 ऊपर और H प्लस, ये आपका BOH प्लस आ गया पहले रिएक्शन से। अब चूंकि सेकंड स्टेप करना है तो बेटा ये पहले स्टेप का हुआ ना, अभी देखो अब सेकंड स्टेप में करना है तो अब इसको लेके आगे बढ़ो। सेकंड स्टेप है तो फिर से इसका HOH के साथ रिएक्शन कराया तो बेटा OH जाएगा तो BOH होल ट्वाइस बना देगा और H प्लस बच जाएगा, ये KH2 होगा। चूंकि बेस बन रहा है और यहां पर चार्ज +1 है तो अब क्या होगा बताओ, KH2 KW बाय KB होगा, चूंकि +1 है तो KB1 है यहां पर तो 1 आ जाएगा। अब क्या होगा, BOH का कॉन्सेंट्रेशन इंटू H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन देख लो आप, डिवाइडेड बाय BOH प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। अब यहां पर एक काम क्या करें, यहां से पहले BOH होल ट्वाइस निकाल लो। BOH होल ट्वाइस निकालोगे तो KW बाय KB1 इंटू BOH प्लस ऊपर चला जाएगा और H प्लस नीचे आ जाएगा। अब बेटा बताओ क्या अब यहां पर ये जो वैल्यू है, क्या ये जो वैल्यू आपने निकाला है BOH का, यहाँ पुट कर सकते हो कि नहीं? सो पुट द वैल्यू ऑफ BOH प्लस, यहाँ से पुट कर दो बेटे। जैसे आप यहाँ से पुट करोगे तो BOH होल ट्वाइस का कॉन्सेंट्रेशन आपके सामने ये आएगा। यानी कि आपको 2 चीजें, BOH होल ट्वाइस भी पता चल चुका है, BOH प्लस भी पता चल चुका है, और किसके टर्म्स में पता चल चुका है देख लो, जिसका आप हाइड्रोलाइसिस करा रहे हो उसके टर्म में। ये तो हमारा टारगेट होता है कि जिसका भी हाइड्रोलाइसिस करा रहे हो उसी के टर्म में आप वो कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो, सबके जो अदर्स के हैं। कर लिया, बस मास बैलेंस करो। देखो मास बैलेंस के लिए ध्यान देना, तो B+2 कुछ इनिशियल होगा, देखो ये इनिशियल, ध्यान देना, कुछ बच जाएगा तो ये देखो बच गया। इसके बाद कहाँ पर है, यहाँ पर BOH है तो देखो BOH यहाँ पर आ गया। कैसे लिखना आपको पता है। फिर दूसरी रिएक्शन भी तो है ये वाली, अब देखो BOH यहाँ भी है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा, आपको पता है ना साइमल्टेनियस में सेम रहता है, तो एक ही बार लेना है तो उसको छोड़ दो। अब बच्चा क्या, BOH होल ट्वाइस, तो देखो BOH होल ट्वाइस ये आया। नाउ B+2 इनिशियली कितना था, B+2 बेटे इनिशियली कितना था वो देखना होगा आपको। तो B+2 जो इनिशियली था वो कितना था, 3s था। कितना था बेटे, 3s था। देखो तो यहाँ पर हम लिख दिया 3s, फिर B+2। अब बेटा बताओ BOH प्लस निकाल चुके हो ना यहाँ से, KW बाय KB2 उठा के पुट किया, BOH होल ट्वाइस निकाल चुके आप यहाँ से, इसको उठा के यहाँ पे पुट करो। देखो सब में B+2 आएगा, कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से क्या जाएगा 1 प्लस KW बाय KB2 इंटू H प्लस KW स्क्वायर बाय KB2 इंटू KB1 इंटू H प्लस होल स्क्वायर। यहाँ से B+2 निकल तो 3s डिवाइडेड बाय दिस टर्म, ये आ जाएगा पूरा का पूरा। तो ये आ गया बेटा आपका B+2। तो B+2 पता चल गया। ऐसे ही बेटा हम क्या निकाल दें, A-3 निकाल दें। A-3 का भी हम लोग सेकंड स्टेप हाइड्रोलाइसिस करा ले। तो हमारा एक काम तो हो गया कि हमने B+2 निकाल लिया, और मुझे नहीं लगता कि यहां पर आपको कहीं पर भी थोड़ी सी भी कोई भी दिक्कत हुई होगी। जस्ट हाइड्रोलाइसिस कराओ, मास बैलेंस करो, हाइड्रोलाइसिस कराओ, मास बैलेंस करो, कैटायंस एनायंस का कंसंट्रेशन निकालो, KSP में डालो, सॉल्युबिलिटी का एक्सप्रेशन पाओ। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, और A-3 की बात करेंगे बेटे। हम किसकी बात करेंगे बेटे हम लोग, अब A-3 की बात करेंगे। तो देखिए A-3 की बात करते हैं। तो सेकंड स्टेप हाइड्रोलाइसिस ऑफ A-3, तो इसकी 2 रिएक्शंस, देखो दोनों रिएक्शंस मैंने साथ साथ लिख दी हैं। इसकी मास बैलेंस नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। पहले यहां पर जितने भी आयंस हैं, अब चूंकि इसका करा रहे हो तो देखो आप यहां पे He2- निकाला, देखो A-3 के फॉर्म में निकाला, H2A- भी निकाला तो आपने A-3 के फॉर्म में, मतलब जिसका आप हाइड्रोलाइसिस करा रहे हो उसके फॉर्म में निकालना होता है, आपका ये टारगेट होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो KH1 क्या होगा, KW बाय क्या, यहां पर देखो एसिड है, और चूंकि यहां पर 3 है तो KW बाय Ka3 हो जाएगा। दैट इज क्या, इसका फॉर्मूला लिख दो, He2- का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH- का कॉन्सेंट्रेशन बाय A-3। अब OH- को फिर से आप क्या लिख सकते हो, यहां से देखो KW बाय KH प्लस लिख सकते हो, यहां पे उठा के पुट करो, KW बाय H प्लस पुट करो। तो यहां से बेटा KW कैंसिल होके यहां से He2- आपका ये आ गया, देखो इन टर्म्स ऑफ A-3। समझ पा रहे हो ना बेटे। अब सेकंड स्टेप में आ जाओ, ये है आपका सेकंड स्टेप। तो अब देखो इसको आगे बढ़ाओ, तो इसको आगे बढ़ाया, फिर से हाइड्रोलाइसिस किया, एक H प्लस ये और ले लेगा तो H2A- बन जाएगा। तो अब H2A- बन जाएगा प्लस OH- इसका KH2। अब KH2 क्या होगा बेटा, देखो यहां पर क्या एसिड बन रहा है ना, तो KW बाय K होगा, चूंकि यहां पे 2 चार्ज है तो K2 हो जाएगा। फॉर्मूला वैसे ही सिंपल, H2A- कॉन्सेंट्रेशन इंटू दिस, देखो ये दोनों डिवाइडेड बाय H-, ये आ गया। फिर से OH- को हटा दो, KW बाय H प्लस लिख दो, तो OH- यहां पर हमने KW बाय H प्लस लिख दिया। यहां से आपने H2A- ये निकाला, तो आपने निकाला तो बेटा ये आ गया, तो H2A- आपका ये आ गया, राइट। लेकिन इस H2A- में क्या बेटा अभी A-3 आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो आप क्या करोगे, आपने He2- निकाल रखा है ना, यहां से देखो इसका वैल्यू उठा के यहां डालो,
जैसे इसका वैल्यू यहाँ पे उठा के डालोगे, सिंप्लीफाई करोगे बेटे, तो आपका ये फॉर्मूला H2A माइनस का देखो ये आ जाएगा। तो ये देखो H2A माइनस पता चल चुका है, HA-2 पता चल चुका है। अब बेटा टाइम आ गया मास बैलेंस का। सो नेक्स्ट इज मास बैलेंस। तो अब हम अगर मास बैलेंस करें इसमें, तो देखो क्या मास बैलेंस में कैसे करोगे बेटा, क्या था देख लो यहाँ से, A-3 पहले होगा, जो बच जाएगा वो होगा। फिर और देखो आपको दिखाता हूँ, आपको गड़बड़ नहीं करना बिल्कुल भी। तो A-3 वो था इनिशियल, और जो बच जाएगा वो होगा। उसके बाद फिर क्या आएगा, H2 माइनस आएगा यहाँ पर, और सेकंड में देखो H2 वही है, और यहाँ पर H2A माइनस और आ जाएगा, देख लो आप। तो देखो समझ गया, H माइनस और ये आ गया। अब बेटा बताओ, ये तो वही है। अब He2 माइनस आप निकाल चुके हो, डाल देते हैं, पीछे भी निकाला, ये भी निकाल चुके हो, A-3 के फॉर्म में ये भी डाल दिया, A-3 कॉमन लिया, ये आ गया, और यहां से बेटा A-3 निकाला, दैट विल बी 2s बाय दिस। अब ये A-3 पता चल चुका है, और बेटा आपको B+2 भी पता चल चुका है, B+2 सॉरी, ये देखो B+2 पता चल चुका है, A-3 पता चल चुका है। भैया तो करना क्या, देखो जरा सा, A-3 पता है, B+2 मैंने यहाँ पर लिख भी दिया, देखो। अब आप इसका रिएक्शन लिखोगे तो कुछ ही आएगा, KSP का फॉर्मूला ये आएगा। अब आप यहाँ से क्या करोगे बेटा, B+2 का वैल्यू A-3 का वैल्यू उठा के डालो, यहाँ पे, यहाँ क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है, डालोगे तो इसका क्यूब और इसका स्क्वायर, तो बेटा फिर से आपका कितना हो जाएगा, 108s⁵ आ जाएगा, है ना। और उसके बाद सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से s का वैल्यू आपका कुछ ही आएगा, देख लीजिए। अच्छा एक सिमेट्री देखो जरा सा, एक सिमेट्री देखो, ये वाला जो आप A-3 की बात आप जब कर रहे हो, चलो पहले B+2 की बात कर लें, B+2 की बात कर लें। जब आप कैटायन की बात करो तो देखो 1 + KW/KB2 × H+ आ रहा है, फिर आगे स्क्वायर हो जा रहा है, KW स्क्वायर, मैंने आपको लास्ट टाइम भी सिखाया था, KW स्क्वायर हो जा रहा है, और यहाँ KB2 है तो आगे KB2 और KB1 हो जा रहा है, और फिर यहाँ H+ का भी होल स्क्वायर हो जा रहा है। मान लो एक स्टेप और होता तो क्या होता, KW³ हो जाता, और यहाँ पर क्या था, KB3 KB2 KB1 × H+ होल क्यूब, और ऐड हो जाता। सिमिलरली इसको देखो, ये अभी तो इसका सेकंड स्टेप है, मान लो इसका थर्ड, क्योंकि आगे हम थर्ड स्टेप कर रहे हैं, इसलिए आगे हम डायरेक्ट करेंगे। तो यहां पर तो B+2 का कौन सा है, सेकंड स्टेप हाइड्रोलाइसिस में ये एक्सप्रेशन सीधे सीधे आ रहा है, हम आगे डायरेक्ट यूज करेंगे इसका। सेकंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस करा रहे हो तो इसका एक्सप्रेशन B+2 का ये आ रहा है, बट इसका भी सेकंड स्टेप पे आपने कराया है। थर्ड स्टेप कराते तो क्या होता, तो H+/K3 आ रहा है, फिर देखो H+ का होल स्क्वायर हो गया, फिर K3 K2 हो गया, तो अगला वाला क्या होना चाहिए था इसका, यहां लिखूं H+ होल क्यूब होना चाहिए था क्या, डिवाइड बाय K3, उसके बाद K2 आ रहा है, उसके बाद फिर K1 आ जाता, ये तो होता ना बेटे। तो इसका अगर हम थर्ड स्टेप हाइड्रोलाइसिस कराते तो प्लस वहां पे वो चीज आ जाती। चलो अभी तो फिलहाल आप ये समझ गए हो। तो थर्ड वाला हम देखो आपको डायरेक्ट करके दिखा रहे हैं, तो कैसे, solubility of salt when B+2 undergoes second step hydrolysis and A-3 undergoes third step hydrolysis। भाई दोनों का इनिशियल, इसका इनिशियल 3s है, इसका इनिशियल 2s है, सब पता है। KSP का फॉर्मूला आपका ये है, B+2 होल क्यूब A-3 होल स्क्वायर। अब बेटा बताओ, अब टारगेट यही है, कुछ ही, अब मुझे आप बताओ बेटा, है ना, सब कुछ B+2 और A-3 का कॉन्सेंट्रेशन, A-3 का थर्ड स्टेप का निकाल लोगे कि नहीं निकालोगे, देखो देखो B+2 का तो आप निकाल चुके थे, ये था A-3, देखो A-2 का सेकंड स्टेप यहाँ तक गया था, अभी सिखाया था, तो आगे क्या होना चाहिए था, S+ होल क्यूब बाय A3 K2 K1 होल स्क्वायर टू द पावर 1/5। तो आप ये खुद कर लेना, और आपके सामने मैंने रिजल्ट रख दिया है। तो बेटा कुछ इस तरह से आप बताओ बेटा, मिक्स्ड क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, किसी भी तरह के आ जाए बेटा, आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अच्छा ये वाला केस तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट ऑफ BA, है ना, इसमें +1 और -1 का केस, है ना। फिर भी चूंकि लिखा है यहाँ पर तो मैं दिखाई देता हूँ आपको, है ना। इसका हाइड्रोलाइसिस का रिएक्शन लिखा, मास बैलेंस किया, B+2 आ गया, ठीक है। फिर है ना, देखो फिर एनाइन का हाइड्रोलाइसिस कराया, उसका मास बैलेंस कराया तो A- आ गया। फिर क्या, A- आ गया, B+ आ गया, तो ये B+ पता है, A- पता है, दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ डाली तो यहाँ से ऐसे ही आ गया आपका। सिंपल कॉन्सेप्ट आपके सामने है बेटे। तो इस तरह से आप देखो बेटा कि आपको एकदम परफेक्ट हो जाना है, कहीं पर भी कोई, अब देख लो बेटा किस तरह से किस लेवल की हम लोग बात कर रहे हैं, हर एक चीज को मैंने यहाँ पर इससे रिलेटेड कवर करने की कोशिश की है बेटा। इससे ज्यादा लेवल तो कुछ हो ही नहीं सकता है, चांस ही नहीं बनता है। कोई बता दे तो आप मुझे बताना, कोई बता दे तो आप मुझे बताना। सारे केसेस कवर किए हैं, सेमी स्टैक्योमेट्रिक के, डिफरेंट स्टैक्योमेट्रिक के, है ना। फर्स्ट स्टेप हो सकता है तो क्या होगा यार, एक का हो रहा है दूसरे का नहीं होगा तो क्या, मतलब देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज, आप देख चुके हो, क्या बोलूं मैं, यू नो ईच एंड एवरीथिंग। नाउ यू आर परफेक्ट, अब आप परफेक्ट हो चुके, मुझे पता है, अब आप परफेक्ट हो चुके, मुझे पता है। तो नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं, अब जरा देखो इस पर बेस्ड अब कुछ क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चन हम लोग लास्ट टाइम किए थे, अब क्वेश्चंस करते हैं, है ना। तो कुछ कॉन्सेप्ट भी समझा दिया आपको, अब क्वेश्चंस भी कर लेते हैं और मस्त एंजॉय कर लेते हैं। अब देखो क्वेश्चंस में किस तरह से अप्लाई करेंगे वो भी देखो। तो 1-2 क्वेश्चंस में आपको बढ़िया तगड़े तगड़े सिखाता हूँ, करके दिखाता हूँ बेटे, और उसको एंजॉय करो, ठीक है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4,
देखिए अब देखो, छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है ना एक तो सा, लेकिन इतना गर्दा क्वेश्चन है कि हम आपको क्या बताया, अभी देखिएगा। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड इन ए बफर ऑफ pH 3 गिवन KSP कैल्शियम फ्लोराइड इज दिस एंड KHF ये दिया हुआ है। अब KHF दिया है, इसका मतलब बेटा पता समझ रहे हो कि कुछ शायद कुछ ऐसा हो रहा होगा। देखो इंफॉर्मेशन, अब देखो यहां से पकड़ना क्वेश्चन को, पहले देखो क्या चीज पकड़ सकते हो आप। KHF दिया हुआ है, इसका मतलब कुछ ऐसा हो रहा होगा कि F माइनस का HOH हाइड्रोलाइसिस। तो ध्यान रखो बेटा, इसके ऐसे केसेस में जब आपको कंफ्यूजन हो, देखो पहली चीज तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि एक तो टेंशन ये था कि H प्लस क्या लें, ये चीज मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। स्टार्टिंग में ही सबसे पहला पेज आपको दिखाता हूँ मैं आपको, मैंने कुछ बोला था, जरा देखो। व्हाट वैल्यू ऑफ H प्लस टू बी टेकन, ऐसा हाइड्रोलाइसिस के केस में बफर में दिया रहता है, उसका pH गिवन होता है। इफ नथिंग इज मेंशन तब हम इतना लेते हैं। बताओ मेंशन है कि नहीं बेटा ये चीज, ठीक है। और अगर कभी भी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात आए, वहां पर कुछ K और KB वगैरह दिया हो, तो आप ये मान के चलना कि वहां पर हाइड्रोलाइसिस की बात हो रही है, और जिसका दिया है उसके हाइड्रोलाइसिस की बात हो रही है। लिंक करता हूं, दिखाता हूं आपको। सीखना इस बात से बेटा, क्या मैं सिखाना चाह रहा हूं, इस बात से सीखने की कोशिश करना। तो यहां पर चूंकि KHF का दिया है, HF का मतलब कौन सा आयन, आपका ये जो है आपका HF मीन्स F माइनस आयन की बात हो रही है बेटे यहां पर। तो ये जब आपका जाएगा इधर, तो ये क्या देगा, HF दे देगा, और प्लस देखो ना H प्लस और OH माइनस, ये इधर गया बेटा HF, और देखो OH माइनस यहाँ पे आ गया। ये एसिड बन रहा है, एसिड है तभी तो इसका K होगा ना बेटे, तो KHF। और चूंकि सॉल्युबिलिटी की बात हो रही है, pH दिया हुआ है, KHF दिया हुआ है, इसका मतलब बेटा यहाँ पे जो कैल्शियम आयन है इसका हाइड्रोलाइसिस की बात ये नहीं कर रहे हैं। किसके हाइड्रोलाइसिस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर फ्लोराइड आयन के हाइड्रोलाइसिस की बात करें। बात को पकड़ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। हाँ, अगर यहाँ पर KB कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कुछ दिया होता, इसका मतलब कैटायन एनायन दोनों का हाइड्रोलाइसिस हो रहा होगा, बट चूंकि इसका इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो बेटा आप सबके KB वैल्यूज तो याद नहीं रख सकते हो ना। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एनायन का कैटायन का हाइड्रोलाइसिस नहीं हो रहा है ना, ये +2 है, ये आपका -1 है, यानी कि यहाँ पर कैटायन का हाइड्रोलाइसिस नहीं हो रहा है, एनायन का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। और उसी के लिए देखो ये दिया हुआ है, तो इसका जब आप KH लिखोगे दैट विल बी KW बाय यहाँ पर 1 चार्ज है, देखो तो क्या होगा KA, चूंकि नीचे एसिड है ये आ जाएगा, एंड दैट विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HF into concentration of OH minus and that divided by concentration of H minus। फिर आप इसके लिए मटेरियल बैलेंस यूज करोगे, राइट बेटे। और बाकी आगे क्या काम करने आपको पता है। अब यहां से आप चाहो तो OH माइनस को भी हटा सकते हो और नहीं हटा सकते हो, जैसी मर्जी आपकी वजह कर सकते हो, आपको सॉल्युबिलिटी निकालनी है। तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी हो रही है, सॉल्युबिलिटी की बात जो हो रही है यहां पर, तो यहां पर सॉल्युबिलिटी इंक्लूडिंग सॉल्ट इंक्लूडिंग हाइड्रोलाइसिस ऑफ एनायन है, और चूंकि इस पर -1 चार्ज है, तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलाइसिस ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस को कंसिडरेशन में लेना है। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, छोटा सा एक लाइन का क्वेश्चन है बेटे, बट बहुत अच्छा है। हाँ, अब यहाँ से आपको बताओ बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस पता चल गया ना, कितना 10⁻³ और H प्लस पता है, तो बेटा OH माइनस है ना, 40 में माइनस कर दो इसको, तो 10⁻11 आ जाएगा आपका। तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन भी आपको पता है, राइट। चलिए अब आपको सीधे सोल्यूशन पे ले चलते हैं, और देखिए एंजॉय कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, गौर फरमाइएगा बढ़िया तरीके से बेटे। देखिए क्या है बेटे, यहाँ पर कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम आयन दिया, 2 फ्लोराइड आयन दिया, ये S तो ये 2S। हाइड्रोलाइसिस आप करा बेटे, किस कर रहे हो, F माइनस का करा रहे हो, राइट, यानी ये बाद में चेंज होगा। तो F माइनस इनिशियल कितना होगा, 2S होगा, नहीं होगा, F माइनस इनिशियल कितना होगा, देखो 2S होगा, देखो ये दिखा है मैंने। और कैल्शियम आयन का जो है वो कितना होगा, S होगा, ये चेंज हो रहा है। अब F माइनस एनायन का हाइड्रोलाइसिस कैसे पता चला कि आपको बेटा एनायन का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, क्योंकि KHF दिया हुआ था इसलिए पता चला, K का वैल्यू दिया था इसलिए पता चला। अगर इसका KB का वैल्यू देता तो कैल्शियम बेस बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, तो बेटा KB दिया होता है, इसका मतलब कि कैटायन का भी हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। तो बेटा देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कैसे बढ़ना है आगे, समझो बात को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बैंड बजा देगा ये क्वेश्चन अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया तो। तो अब जरा देखो क्या होने वाला है इसमें, आप सीधे करो बेटे इसका हाइड्रोलाइसिस। तो देखो F माइनस HOH करा, H प्लस गया, HF बना, OH माइनस बना, K क्या होगा, KW/K, अभी बताया मैंने आपको, KHF आपको ये दिया हुआ है, KW आपको पता है 10⁻14 है, आप KW/K सीधे KH निकाल लो यहाँ से। सो KW/K, KW 10⁻14 है, और जो K है 6.7 इंटू 10⁻4 है, ये देखिए दिया हुआ है। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, जब आप KH का लिखोगे तो क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HF इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F माइनस। अब OH माइनस भी आपको मैंने बताया कि भाई आपने बोला कि pH 3 है, तो H प्लस 10⁻³ होगा, तो OH माइनस 10⁻11 होगा। आप यहाँ पर OH माइनस का वैल्यू भी डाल दो,
तो देखो क्या है, एच एफ इंटू इसकी जगह पे डाला हमने 10⁻11 डिवाइड बाय एफ माइनस, देखो ये आया बेटे, और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, ये देखो। तो यहां से आपका एच एफ आ जाएगा क्या, एफ माइनस इंटू 10/6.7, तो भैया एच एफ आ गया। यहां तक एकदम गर्दा समझे कि नहीं समझे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, एकदम मस्त। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला, इतना गर्दा क्वेश्चन है ना कि देखना आपका दिल मजा आ जाएगी। तो देखो किस तरह से मटेरियल बैलेंस का एप्लीकेशन है क्वेश्चंस में भी, थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल, हर तरह के क्वेश्चंस मैंने दिखाए हैं बेटे आपको इसमें। इससे ज्यादा इस पर्टिकुलर पार्ट में मैं चैलेंज करता हूं, हो नहीं सकता कुछ, जे एडवांस लेवल तक। चलिए अब आगे बात करें, अगर हम आगे बात करें और उस बात को समझने की कोशिश करें, तो देखो अब इसका मतलब सीधे सीधे हाइड्रोलाइसिस का रिएक्शन वाला काम हो गया, आपने एचएफ निकाल लिया, अब मास बैलेंस का टाइम आ रहा है, तो चलो मास बैलेंस करते हैं। मास बैलेंस फॉर एफ माइनस, तो देखो ये रिएक्शन आपके सामने, आप लिख चुके हो। एफ माइनस जो इनिशियल है था वो 2s था, आपको पता है, आपने देखो देख लिया था, एफ माइनस इनिशियल 2s, ये देखिए। अब बैलेंस करो तो ये पहले कुछ रहा होगा, कुछ बचेगा, और देखो यहाँ पे चला गया ये, तो ये आ गया। अब बेटा एफ माइनस इनिशियल 2s है, ये देखो एफ माइनस यहाँ पे, और एच एफ आप निकाल चुके हो, देखो एच एफ अभी आपने पीछे निकाला था, एफ माइनस इंटू 10/6.7, यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ से एफ माइनस निकाल लो, दैट विल बी 2s बाय 1 + 10/6.7। इसको मैंने सॉल्व नहीं किया है ना, आप सॉल्व करके भी कर सकते थे, बट मैं इसको ऐसे ही दिखाना चाहता हूँ। अब इसका बेटा केएसपी का फॉर्मूला क्या होगा, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैल्शियम आयन इंटू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्लोराइड आयन होल स्क्वायर। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्लोराइड आयन बेटे यहाँ पर आपको देखो, कैल्शियम आयन तो आपका ऐसे, देखो ऐसे है ना बेटे, तो देखो आपने इसकी जगह एस डाल दी, फ्लोराइड आयन आप निकाल चुके, सो 2s बाय 1 + 10/6.7 होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम, तो यहाँ ऊपर 4s क्यूब हो जाएगा बेटे, तो इसको सिंपली, तो 4s क्यूब हो जाएगा, तो 4 KSP/4 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 1 + 10/6.7 होल स्क्वायर टू द पावर 1/3 आ जाएगा। KSP दिया है, KSP का वैल्यू यहाँ पे डाल दो, इसको सिंप्लीफाई कर दो, सॉल्युबिलिटी आ जाएगा। हो सकता है कि आपको एक्सप्रेशन कुछ इस तरह के दें, जैसे भी दें वैसे दें, जिस तरह से दिया है उस तरह से आपको सॉल्व करना है और सिंप्लीफाई करना है बेटे। मजा आया कि नहीं आया? मटेरियल बैलेंस और हाइड्रोलाइसिस और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का जो कॉम्बिनेशन दिखाया मैंने आपको, आनंद आया कि नहीं आया? एक लाइन का क्वेश्चन था ये, लेकिन देखो कितना गर्दा है ना। जिसको मटेरियल बैलेंस नहीं पता होगा बेटा, सच्ची बताओ क्या वो क्वेश्चन ये कर पाएगा क्या? सच्ची बताओ, नहीं, नॉट एट ऑल, नो वे। अब मैं आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूं उस पर गौर फरमाइएगा जनाब, मस्त तरीके से, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ये इस पर्टिकुलर पार्ट का सबसे गर्दा क्वेश्चन है, होने वाला है, मैं बता रहा हूं, सबसे गर्दा क्वेश्चन होने वाला है। और ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, ये देखिए, इतनी सारी रिएक्शंस हैं, और देखो क्या करना है, चलो पढ़ते हैं। सो कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड जिंक हाइड्रोक्साइड, इसका सॉल्युबिलिटी निकालना है। जब pH 5 है तब पहला पार्ट, ये पहला पार्ट होगा। जब pH 9 है तब क्या होगा सॉल्युबिलिटी। जब pH 13 है तब क्या होगा। तीन एग्जांपल्स, 3 केसेस यहां पर लेने हैं। इस रिएक्शन का K1 दिया, इसका K2 दिया, इसका K3 दिया, इसका K4 दिया, इसका K5 दिया है। चलो, चूंकि जिंक हाइड्रोक्साइड से बात करें तो क्या हम जिंक को बेटा कंजर्व करें? देखो जिंक का है, आ रहा है ना जिंक, ये तो क्या जिंक को कंजर्व किया जाए? तो अगर हम मटेरियल बैलेंस की बात यहां पर करें तो यहीं पर मैं आपको एक बार लिख के दिखाऊं, देखिए। अच्छा चीज बताओ बेटा, जिंक सॉलिड जो है पहले वो ZnOH एक्वस में तो कन्वर्ट हो ही जा रहा है ना, उसके बाद फिर एक्वस आगे बढ़ रहा है, यानी इसका इनिशियल कुछ सॉल्युबिलिटी होगा, यानी इसका जो इनिशियल कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा वही तो सॉल्युबिलिटी होता है ना बेटे। तो हमने इसको लिखा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड सॉलिड, ये। अब वो बच गया किसके फॉर्म में? ZnOH होल ट्वाइस एक्वस के फॉर्म में बच गया। तो बच गया तो सीधे सीधे आप इसको ऐसे लिखो ना, ZnOH होल ट्वाइस एक्वस, खत्म, ये लीजिए, राइट। कहाँ पे थोड़ा मिलेगा। अब यहाँ पे ZnOH, यहाँ भी ZnOH है। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में कॉन्सेंट्रेशन हमेशा बराबर रहता है सेम सब्सटेंस का, तो उसको सेम को नहीं लेना होता है, ये ले लिया। अब किसके बाद क्या ये आता है, देखो इंडेक्स देख लो, इसका भी 1 है ना, ये सेम है तो इसको नहीं लेना, इसका भी इंडेक्स 1 है। यहाँ पर ZnOH एक्वस आप ले चुके हो ऑलरेडी, यहाँ पर देखो ये 1 है, 3 है, और यहाँ पर ये 1 है, यानी कि हमें डायरेक्ट लिख देना है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि 1 है। तो कहाँ तक पहुँच गए आप जरा देखो, ये लिख लिया। इसके बाद किसका नंबर आएगा? ZnOH का, तो प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ZnOH प्लस, ये लीजिए, प्लस ये देखो सेम है, कॉन्सेंट्रेशन सेम रहता है थ्रू आउट द सिस्टम, इसलिए दोबारा रिपीट नहीं करना होता है कभी भी।
जेड एन टू प्लस आ गया, और प्लस बेटे यहाँ पर जिंक हाइड्रोक्साइड एक्वस आप ऑलरेडी पहले ले चुके हो, तब ये नया है आपका, तो यहाँ पर जिंक जाएगा। चूँकि इंडेक्स 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही चीज़ आएगी, जेड एन ओ एच होल थ्राइस माइनस, और बेटा क्या है जरा बताओ, ये हो गया, यहाँ भी सेम आ रहा है, ये वाला देखो, तो प्लस जेड एन ओ एच होल 4 माइनस 2 का कॉन्सेंट्रेशन, ये आपका है ना मटेरियल बैलेंस फॉर जिंक है। अब अगर हम यहाँ पर भाई ये इसका वैल्यू आ जाए तो बेटा ये तो सॉल्युबिलिटी होगा जिंक हाइड्रोक्साइड का, जो भी इसका वैल्यू आएगा। तो अगर हम यहाँ पर ये निकाल लें, ये निकाल लें, ये निकाल लें, ये निकाल लें और ये निकाल लें, इन सबको पुट कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी। टारगेट समझो, एम समझो क्या है। तो बेटा इनको निकालने के लिए रिएक्शन दी तो है, सबका K1 K2 K3 K4 K5 का वैल्यू निकालो और लिखो और इन सबको निकालते जाओ, यहां पुट करते जाओ। हाँ, अब क्या है कि कैसे कैसे क्या क्या करना है वो थोड़ा ध्यान से समझते जाना, है ना। क्योंकि देखो अगर बेटा यहाँ पर पीएच दिया है तो पीएच को तो हम बाद में रिलेट कर लेंगे। पीएच दिया इसका मतलब क्यों ना हम जिस पूरे एक्सप्रेशन को या तो हम H प्लस के फॉर्म में लेके आए या फिर हम OH माइनस के फॉर्म में लेके आए, तो हमारे ख्याल से काम बनेगा। क्योंकि अगर pH 5 है बेटे, मान लो लेट pH 5 है, इसका मतलब कॉन्स्टेंट H प्लस कितना है 10 to the power minus 5 है। और अगर आप OH माइनस की बात करो, अगर हम पहले केस की बात कर लें यहाँ पर, तो OH माइनस आपका यहाँ पर 10 to the power minus 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यही मटेरियल बैलेंस मैंने आपको नेक्स्ट में लिख के दिखा। देखो ध्यान से देखो, एकदम कोई जल्दबाजी नहीं बेटे। मटेरियल बैलेंस फॉर जिंक देखो यही लिखा था, देख लो, देख लो। अब रिएक्शन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पीसीज, एक एक करके रिएक्शंस। पहला जैसे कि देखो पहला रिएक्शन ये है, ये वाला देखो, यही रिएक्शन मैं लेने जा रहा हूँ, चेक करना, देख ले आओ, देख लो आप, देखो पहले रिएक्शन ये ना एक क्वेश्चन, इसका K1 का वैल्यू ये दिया हुआ है। अब इसका K1 लिखोगे तो बेटा ये तो सॉलिड है, तो सॉलिड तो लिखते नहीं हो, तो इसका K1 सीधे क्या जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस, और ये K1 का वैल्यू दिया 10 to the power minus 6। देखो तो यहाँ पर जो K1 का फॉर्मूला आप लिखोगे, आप यहाँ पे बेटे वो क्या लिखोगे आप बताओ, सॉलिड तो लेते नहीं, सीधे सीधे क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। अरे भाई साहब यहाँ से एक पता है क्या चीज हो गया बेटे, तो बहुत गंदा चीज होगी, सीधी सीधे जिंक हाइड्रोक्साइड एक्वस का वैल्यू आ गया 10 to the power minus 6। ये लीजिए, यानी कि ये वाला वैल्यू आपको पता चल गया कितना 10 to the power minus 6। ये लीजिए जनाब, तो ये और बाकी के, तो ऐसे करके धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है। तो स्टेप बाय स्टेप आप चीजों को समझते चले जाएं और कैसे करना है वो देखते चले जाएं। ठीक है, चलिए ओके, ये आ गया है ना। तो ये आपका 10 to the power minus 6 आ गया बेटे। अब देखो फटाफट यहां पर गौर फरमाएं, ये था रिएक्शन, हमने लिखा, ये 10 to the power minus 6 आ गया, तो ये हमको पता चल चुका है। एक काम तो हमने निपटा लिया, एक एक करके देखते जाओ, एक एक करके। तो क्या बेटा हमने एक काम निपटा लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले रिएक्शन में, ऐसे करके समझना, ठीक है। ओके, ये हो गया पहला। अब दूसरा रिएक्शन लेते हैं। तो दूसरा क्या था, ZnOH होल ट्वाइस एक्वस गिव्स ZnOH प्लस प्लस OH माइनस। देखो दूसरा ये रिएक्शन है, देखो चेक करो, सेम रिएक्शन। इसका K2 10 to the power minus 7 दिया हुआ है, चेक करो। तो इसका K2 देखो 10 to the power minus 7 दिया, सीधे लिखो। तो क्या K2 क्या लिखोगे बेटा, दिस इंटू दिस, देखो ये एंड डिवाइडेड बाय ZnOH होल ट्वाइस प्लस। और ये ZnOH होल ट्वाइस एक्वस तो आपने अभी निकाला बेटा 10 to the power minus 6। देखो ये अभी आपने निकाला कि 10 to the power 6, तो यहाँ पे आप इसको 10 to the power minus 6 डाल दो और OH माइनस रहने दो। क्यों, क्योंकि pH तो गिवन है ना बेटे, इसका मतलब OH माइनस तो आपको पता है, तो OH माइनस के फॉर्मेट में ही आंसर चलो निकालते हैं, और उसके बाद फिर हम फटाफट OH पुट करते जाएंगे और डिफरेंट डिफरेंट pH पे हम सॉल्युबिलिटी निकालते जाएंगे, राइट। तो OH माइनस को डिस्टर्ब मत करना, रहने दो इसको। या इसको हम H प्लस में फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकते थे OH, तो भाई H प्लस पता है तो OH माइनस भी हम निकाल ही लेंगे ना। OH माइनस दिख रहा है साफ साफ, तो OH माइनस रहने दो, इसको मत चेक करो। तो इसको 10 to the power minus 6 लिख दिया। अब ये उधर जाएगा, चला गया इधर, तो यहाँ से बेटा ZnOH प्लस निकाल लो, तो कितना आ गया देखो, ये डिवाइडेड बाय, देखो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया डिवाइडेड बाय OH माइनस नीचे आ जाएगा, तो आपका 10 to the power minus 13 बाय OH माइनस। लो ZnOH प्लस भी आपको पता चल गया, देखो। यानी कि आपको बेटे अब ये पता चल चुका है, ये भी पता चल चुका है, ये आपका 10 to the power minus 6 आया, और ये आपका कितना आ गया 10 to the power minus 13 बाय OH माइनस, ये भी पता चल चुका है। और किसके फॉर्म में, OH माइनस के फॉर्म में। तो भैया अगर pH 5 है, pH कितना था 5 था ना, तो भैया H प्लस कितना होगा 10 to the power minus 5 ना। तो बेटा बताओ यहाँ पर OH माइनस कितना हो जाएगा 10 to the power minus 9। इसका मतलब दिस इज नोन, इसका मतलब इसका कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको पता है। ओहो गजब गजब। अब डिफरेंट pH पे OH माइनस डिफरेंट होगा, तो हर एक pH पे हम निकाल लेंगे, एक जनरल एक्सप्रेशन में बनाने जा रहा हूं, शायद आप ये बात को पकड़ लिए। तो दो रिएक्शन हमने निपटा दी, चलो अब तीसरे रिएक्शन पे चलते हैं। अब चलते बेटे तीसरी रिएक्शन पे। तीसरी रिएक्शन देखो, ये पीछे से हमने ZnOH प्लस ये निकाल चुके हैं, देखो इसलिए हमने इसको यहाँ पे लिख लिया, सो दैट कि बार बार ये देखो ये निकाल चुके हैं ना, अगर इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए हमने यहाँ पर लिख लिया। अब ये रिएक्शन है ZnOH प्लस गिव्स Zn2 प्लस प्लस OH माइनस। देखो थर्ड रिएक्शन, ये देखिए इसका K3 10 to the power minus 4 दिया हुआ है,
इसका K3 10 to the power -4 दिया, लिखो Zn2 प्लस इंटू OH माइनस, ये लिख लिया, डिवाइडेड बाई Zn OH प्लस, ये देखो। अब बेटा बताओ Zn OH प्लस आपको पता है ये वैल्यू, उठाओ इसको यहाँ डालो और यहाँ से Zn2 प्लस निकालो, तो Zn2 प्लस निकालोगे तो यहाँ से आपका 10 to the power -17 बाई OH माइनस होल स्क्वायर आएगा। और अगर आप pH 9 की बात कर रहे हो बेटे तो आपको OH माइनस पता है कितना था, 10 to the power माइनस कितना था, 10 to the power -11 था ना, या 9 था, जो भी है। pH अगर 5 की बात कर रहे थे तो H प्लस 10 to the power -5 था, तो OH माइनस 10 to the power -9 था, यस। तो ये आपको पता है ना, वो खैर अभी हम लास्ट में समराइज करेंगे, डोंट वरी। तो Zn, इसका मतलब ये पता है आपको, यानी Zn2 प्लस भी पता चल गया आपको, यानी कि आपको बताओ बेटा ये पता चल चुका है, ये पता चल चुका है, ये पता चल चुका है, 3 चीजें पता चल चुकी है। चलो अब इन दोनों की बात करते हैं, अब नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। देखो तो अब नेक्स्ट रिएक्शन आपकी क्या है, इसके पहले हमने ये कंप्लीट किया, देखो ये Zn2 प्लस आपके सामने आ चुका है। अब इसका नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखो ये ZnOH एक्वस प्लस OH माइनस ZnOH होल थ्राइस माइनस, देखो क्या वही है, देखो ये देखिए, इसका K4 10 to the power 3 दिया हुआ है, इसका K4 10 to the power 3 दिया हुआ है, देखिए कौन सा है, यस यही है, देखो K4 10 to the power 3 दिया हुआ। अब देखो क्या होगा, दिस डिवाइड बाय दिस इंटू दिस, ये लीजिए आ गया। अब नेक्स्ट बताओ ZnOH होल ट्वाइस एक्वस यहाँ पे जो आ रहा है ये तो आप पहले ही निकाल चुके थे, 10 to the power -6 डालो यहाँ पे 10 to the power -6 और इसकी वैल्यू निकाल लो। तो ZnOH होल थ्राइस माइनस निकालोगे तो इसको बेटा इधर ले जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा बेटा बताओ, ये 10 to the power 3 देखो इधर, और ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ZnOH एक्वस यहाँ पे आ जाएगा इंटू OH माइनस, ये देखो आ गया कि नहीं, ये पूरा पूरा इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका वैल्यू डालोगे 10 to the power -6 तो आपका 10 to the power -3 OH माइनस नॉन होगा, pH पता है आपको तो इसका वैल्यू भी आ गया, यानी कि आपने इसका वैल्यू भी निकाल लिया, ये पता चल गया, ये पता चल गया, ये पता चल गया, ये पता चल गया। नाउ द लास्ट वन, तो लास्ट वन के लिए हम देखो ये लास्ट रिएक्शन, ये देखो देखो इस रिएक्शन का यूज करें, तो चलो इस रिएक्शन की बात करें, कहाँ पे थे हम लोग, यस ये आ गया, यस है ना। इसके पहले आप लोगों ने क्या किया, ये कंप्लीट किया, यस। अब इसका ये देखो जरा सा, अब ये रिएक्शन गिवन है, K5 10 दिया हुआ था इसका। अब यहां से क्या लिखोगे, दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू दिस, देखो ये लिख दिया आपने। अब बेटा ZnOH होल थ्राइस माइनस आपने अभी निकाला, देखो 10 to the power -3 OH, 10 to the power -3 OH, तो यहां पे आप डाल सकते हो ना 10 to the power -3 OH। तो बेटा क्या यहां से इसका वैल्यू आ जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 10 to the power -3 OH डालोगे, देखो 10 इंटू दिस, देखो ये आ गया कि नहीं आ गया, इसको पूरा उधर जाके मल्टीप्लाई। अब इसका वैल्यू आप डालोगे तो 10 to the power -3 OH है, ये देखो तो डाला तो ये 10 to the power -2 और ये OH होल स्क्वायर हो गया। अब OH आपको पता है तो बताओ ZnOH भी पता चल चुका है क्या आपको, यानी कि आपको ये भी पता चल चुका है, अब सब पता चल चुका है और OH माइनस के फॉर्म में पता चल चुका है, तो बताओ ये आ जाएगा, सॉल्युबिलिटी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो ना बेटे। तो इसका मतलब अब जरा देखो नेक्स्ट, ये आपने कर लिया, देखो ये भी आपने निकाल लिया। नाउ अब देखो जरा सा ध्यान से, क्या बेटा हमने ZnOH एक्वस निकाला, 10 to the power -6 है, सब लिख दिया है कि बार बार आपको आगे पीछे ना करना पड़े, सब आपके सामने। क्या आपने ZnOH प्लस निकाला, ये आया था देखो। क्या आपने Zn2 प्लस निकाला, ये आया था देखो। क्या आपने ZnOH होल थ्राइस माइनस निकाला, ये आया था देखो। क्या आपने ZnOH होल 4 -2 निकाला, ये आया देखो। और आपका ये था मास बैलेंस का इक्वेशन, मटेरियल बैलेंस का इक्वेशन। क्या बेटा अब देखो इन सब में अगर आप देखो ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड है। अब यहाँ पे OH माइनस पता होगा ना, pH पता है तो यानी ये भी पता है। OH माइनस पता होगा यानी ये भी पता है। OH माइनस पता होगा यानी ये भी पता है। OH माइनस पता होगा यानी ये भी पता है, यानी सब पता है और हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं। तो चलो सबकी वैल्यू पुट करते हैं। ZnOH होल ट्वाइस ये वाला देखो 10 to the power -6। इसके बाद फिर ये ZnOH प्लस 10 to the power -13 बाई OH माइनस, देखिए ये। इसके बाद Zn2 प्लस देखो डाला यहाँ पर Zn2 प्लस 10 to the power -17 बाई OH माइनस होल स्क्वायर। इसके बाद फिर ये ZnOH होल थ्राइस माइनस, देखिए 10 to the power -3 इंटू OH माइनस। और बेटा इसका ZnOH होल 4 -2 देखो आपके सामने ये है 10 to the power -2 OH स्क्वायर। अब बेटे बताओ अगर हम यहाँ पर OH माइनस डाल दें तो इसका सॉल्युबिलिटी आ जाएगा कि नहीं, हो गया? हैरान कर दे, एकदम मस्त जबरदस्त क्वेश्चन, प्रॉपर तरीके से सिस्टम तरीके से मैंने लिख के रखा है आपके सामने कि आपको थोड़ा सा भी कहीं पर भी कंफ्यूजन ना आए बेटे। अब जब से जैसे भी इनको पुट करोगे यहाँ पर तो देखो जो हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन बेटे आएगा वो क्या आएगा, अब यहीं से गौर फरमाइएगा। देखिए तो ये आ गया, ये पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, चलो अब आंसर आप खुद निकालना। अब देख लो, समराइज करते हैं बेटे इसको। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या था कि अगर pH 5 है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, यानी इसका वैल्यू क्या होगा। तो भैया pH 5 है, इसका मतलब H प्लस 10 to the power -5 है बेटे, तो OH माइनस 10 to the power -9 आ जाएगा। अब यहां पर पुट द वैल्यू ऑफ OH माइनस 10 to the power -9, जहां जहां पर OH माइनस है वहां पर आप 10 to the power -9 पुट कर दो, ये निकालो तो pH 5 पे आपको सॉल्युबिलिटी पता चल जाएगा। तो ये पुट करो, फाइंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ZnOH होल ट्वाइस सॉलिड एंड दैट विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन हाइड्रोक्साइड। फिर दूसरा आपका pH देखो, क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। 5 पे था, 9 पे था, 13 पे था, 3 केसेस थे देखो। तो 5 अब 9, अगर pH 9 है तो H प्लस 10 to the power -9 होगा, तो बेटा OH माइनस आपका 10 to the power -5 हो जाएगा। दोनों का सम 14 होना चाहिए।
अब OH माइनस 10⁻⁵ हो गया, तो ये 10⁻⁵ वाली वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, बेटा आप यहाँ से इसका वैल्यू निकालेंगे, दैट विल बी सॉल्युबिलिटी व्हेन pH ऑफ सॉल्यूशन इज 9. So put the value of OH minus 10⁻⁵ and find concentration of this, that will be the solubility of zinc hydroxide at pH equals to 9. Similarly अगर pH 13 था तो H plus 10⁻⁻13 है, तो OH minus 10⁻⁻1 आ जाएगा जनाब. अब ये OH minus का जो वैल्यू 10⁻⁻1 आया है, यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करो, और ये निकालो, solubility pH 13 पे आ जाएगा बेटे. So put the value of OH minus 10⁻⁻1 and find the concentration of this, that will be the solubility of solid zinc hydroxide. बताओ ना बेटे, कितने गर्दा गर्दा क्वेश्चन बेटा, एडवांस मतलब है ना, सुपर से भी ऊपर की चीजें मैं बेटा आपके लिए ला रहा हूँ, और खुद मेहनत करके खुद लिखता हूँ बेटे. और पता है जो वैलिएंट सीरीज के क्वेश्चंस मैं आपको डाल रहा हूँ बेटा, पर डे मैं लेक्चर इसका बनाता हूँ, पीपीटी बनाता हूँ, है ना, और तब आपका रिकॉर्ड करता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, थंबनेल बनाता हूँ, सारा कुछ करने के बाद ये लेक्चर आपके सामने आता है. तो इसलिए क्या होता है कि क्योंकि अभी बीच में 1-2 दिन अगर गैप हो जा रहा है बेटा, तो पैनिक नहीं हुआ करो, ठीक है ना. थोड़ा सा डेयरी मिल्क का ध्यान रखा करो, है ना. एज ए ह्यूमन बीइंग बेटा कुछ काम भी हो सकते हैं, और है ना, तो कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं बेटा कि कभी 1-2 दिन बीच में अगर वीडियो नहीं आए तो उसके लिए पैनिक नहीं होना है. ठीक, तो ये देखो बेटा, हमने पार्ट 2 चार्ज बैलेंस और मास बैलेंस का हमने आपको पार्ट 2 समझाया विथ प्रॉपर कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी, प्रोडक्ट, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस एंड मटेरियल बैलेंस. इवन की बफर का भी यूज किया हम लोगों ने. बोला था ना सोल्यूशन था एक कैल्शियम फ्लोराइड का जो एक बफर में पड़ा हुआ था, जिसका pH 3 था, अभी जस्ट कराया इसके जस्ट पहले. तो सोचो कि क्या क्या कॉन्सेप्ट मिला के हमने बनाया, बफर, सॉल्युबिलिटी, प्रोडक्ट, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस एंड मटेरियल बैलेंस, और इनको मिला के, है ना, कितने थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल, हर तरह के क्वेश्चंस कैसे कैसे क्या क्या हो सकते हैं, और कब क्वेश्चन में मैंने आपको ये भी दिखाया कि कब आपको हाइड्रोलाइसिस किसका कंसिडर करना है, कैसे पता चलेगा. तो अगर मान लो K दिया है, इसका मतलब कि K किसका हो सकता है, एनायन के लिए या कैटायन के लिए देख लो, और फिर इसका मतलब उसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा होगा. K भी दिया है तो देख लो किसका रिस्पेक्ट में बात हो रही है, यानी उसका हाइड्रोलाइसिस होगा. और अगर दोनों दिए मतलब दोनों का हाइड्रोलाइसिस होगा. तो बेटा अगर नहीं भी बोला जाए तो आप K भी से डिसाइड करो. अगर pH दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट आप उसका pH 7 लो, कॉन्सेंट्रेशन H प्लस या OH माइनस 10⁻⁻7 लो, और जो भी एक्सप्रेशंस निकालें वहां पे पुट करो, और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप सॉल्व करो. तो सारी चीजें बेटा हमने बहुत गर्दा तरीके से आपके सामने रखी है, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपके सामने रखी है बेटे. अब देख लो, आप खुद डिसाइड कर लो, है ना. मुझे तो बहुत मजा आया आपको पढ़ाने में, समझाने में. आपको कितना मजा आया ये तो आपके कमेंट से ही मुझे पता चलेगा. तो कमेंट जरूर करें, है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें बेटा, है ना, लोगों को बताएं. ये जो सीरीज है ये 21 एडवांस बच्चों के लिए भी है और 22 एडवांस बच्चों के लिए भी है, दोनों के लिए है बेटे, है ना. तो JEE 2021 वाले भी देखें और JEE 2022 वाले भी देखें, जो लोग एडवांस का प्रिपरेशन कर लें उनके लिए. JEE मेन वाले इस सीरीज को तो ना देखें, दैट विल बी मोर बेटर, बट एडवांस वाले इस सीरीज को जरूर देखें, राइट बेटे. तो आज के सेशन बेटा इतने ही रखते हैं, है ना. तो आपको क्या करना है, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब बेटे करना है, कमेंट जरूर करना है, ठीक है. एंड बहुत इंजॉय किया हमने आज के सेशन बेटा, बहुत मजा आया मुझे भी, क्योंकि जब इस तरह की चीज़ें, है ना, जो बहुत कम मार्केट में अवेलेबल है, जो मैं आपको दे रहा हूँ, तो मुझे भी अंदर से बहुत खुशी होती है कि मैंने आपके लिए मेहनत किया, है ना. और आप वो मेरी मेहनत आज नहीं तो कल रंग लाएगी, है ना. और वो रंग कैसे लाएगी, तभी लाएगी जब आपका सिलेक्शन IIT में होगा, तभी हमारी मेहनत रंग लाएगी बेटे, है ना. तो बस इन सेशंस को अच्छे से करते रहो और अपने दोस्तों को भी बताओ बेटे, आप फ़ायदा ले रहे हो, दोस्तों को भी बेटा उसका फ़ायदा लेने दो, है ना. कभी भी हमें सेल्फिश नहीं बनना होता लाइफ में. जो सेल्फिश नहीं होते बेटा लाइफ में वही आगे बहुत बढ़ते हैं. जो निश्चल भाव से होते हैं ना, काम करते हैं ना बेटे, उनकी ज़िंदगी आगे बहुत आसान होती है, वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ते हैं, और कभी भी उनको, है ना, वो मुश्किलें नहीं आती हैं जो जनरली दूसरे लोगों के साथ होती हैं, है ना. तो वो सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ें. और आज के दिन में इतना ही रखते हैं, है ना. खूब पढ़ें, खूब लिखें, खूब आगे बढ़ें, खूब मेहनत करें बेटे, दिन रात एक कर दें, और JEE एडवांस बेटा फोड़ के दिखाएं, सिलेक्ट करके दिखाएं, और फिर मुझे कमेंट करें, यस सर, देखो सर हो गया मेरा, सर ये आपने कराया था, देखो सर ये इस तरह से ऐसा सा हुआ सर, मजा आ गई सर, है ना, कुछ इस तरह से. ओके बेटा, तो गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, व्हाई नॉट डी.